दोस्तों, यह तो आप सभी जानते होंगे कि मृत्युलोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या फिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आ जाती है? साथ ही वह कितने दिनों तक घर में रहती है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस विषय पर विस्तार से बताने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां पर उसके जीवन भर के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा किया जाना होता है। और फिर 24 घंटे के अंदर ही यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा आत्मा को घर में वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकने लगती है, जिसके बाद वह अपने परिजनों को पुकार लगाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह दृश्य देख मृतक की आत्मा बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा बार बार अपने ही शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देखकर मृतक आत्मा काफी दुखी होने लगती है और वह स्वयं भी रोने लग जाती है, लेकिन वह कुछ ना कर पाने की वजह से लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होने लगती है। अगर गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को जब उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद आत्मा में इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि यमलोक तक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण की कथानुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है और उसके बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा के भिन्न भिन्न अंगों की रचना होती है। साथ ही 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर की ऊपरी त्वचा का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही ऊर्जा प्राप्त करके वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। किंतु आत्मा यदि पापी हो तो उसे 13वीं भी ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दी जाती, अर्थात मृत्यु के 13 दिनों बाद जो हम मृत आत्मा के नाम से पिंडदान करते हैं उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है। इसके बाद यह आत्मा मृत्युलोक से यमलोक तक के सफर पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लग जाता है। ऐसी मान्यता है कि 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस पूरे वर्ष के लिए मृतक की आत्मा के भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि यदि किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो क्या होता है? तो इस बारे में आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से उसके लिए पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे कि मृत आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य के मरने के बाद 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा भी गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा अगर भोज कर्ज लेकर किया जाए तो ऐसे में मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन सब बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और उसके मन में चलता है कि काश मैं अकेले ही यह कष्ट भोगता। साथ ही हिंदू गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मृतक के परिवार को कर्ज लेकर भोज कराने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते। साथ ही उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते अपने पूरे जीवन काल में पुण्य कर्म करता है
उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ ही यमलोक ले जाते हैं, जिस मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे काम करते हैं, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांप उठती है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगने लगती है, लेकिन यमदूत उसे कदाचित माफ नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे कर्मों के आधार पर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए उसे नर्क भेज दिया जाता है और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न होने में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।